हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब 360 पर। आज हम 10 तारीख की करंट अफेयर्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हर दिन की जो भी वीडियो डाली जाएगी आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अगर आपने फॉलो नहीं किया है मुझे यूट्यूब पे तो फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पेज है, उसका फेसबुक पेज पे जाके इसको फॉलो कर लीजिए। तो चलिए 10 अगस्त 2020 की करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग बातें करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व आदिवासी दिवस हर साल कौन सा दिन को मनाया जाता है? तो ये आपका आंसर है बी, 9 अगस्त को हर साल हम लोग आदिवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हाल ही में MSME सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? MSME से आप लोग जान रहे होंगे कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के रूप में इसको जाना जाता है। इसका CDB के द्वारा लॉन्च किया गया है। थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये आपका उत्तराखंड में खोला जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, BCCI ने हाल ही में किस कंपनी के साथ अपना स्पॉन्सरशिप स्थगित किया है? तो दोस्तों आप लोग जान रहे होंगे कि हमारे जो चाइनीज के साथ कुछ मतभेद चल रहे हैं, और तो जितनी भी चाइनीज़ कंपनी थी उसके साथ जो भी डील्स और चीज़ें हो रखी थी इंडिया के साथ, उसको कैंसिल कर दिया गया है या फिर उसको पोस्टपोन कर दिया है आगे के ईयर्स के लिए, ताकि अगर संबंध अच्छे हो जाएं तो फिर शायद उसको हम लोग यूज करेंगे। तो इस हालात में वीवो कंपनी जो है, जिसके साथ BCCI हमारा क्रिकेट टीम जो क्रिकेट बोर्ड है, उसने अपना 5 सालों के लिए स्पॉन्सर का डील की हुई थी, जिसको उसने स्थगित कर दिया हाल ही में दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन, PM नरेंद्र मोदी ने कितने रकम का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है? तो ये 1 लाख करोड़ रुपये का जो 10 सालों के लिए किया जाएगा, ठीक है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत ढांचा देने के लिए इसको नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट SN5 स्टारशिप का प्रोटोटाइप को हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने टेस्ट किया? तो ये एलन मस्क की कंपनी है SpaceX। जी दोस्तों, एलन मस्क की अगर पूछा जाता है क्वेश्चंस में कि SpaceX की ऑनर का नाम क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा एलन मस्क, उनका नाम है एलन मस्क। 7th क्वेश्चन, बिहार पृथ्वी दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। 8th क्वेश्चन, हाल ही में KAVKAZ कवकाज 2020 अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये रूस में आयोजित किया जाएगा, जिसमें हमारे इंडियन मिलिट्री को भी पार्टिसिपेट करना है। 9th क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेट के खेल में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले कप्तान कौन बने हैं? तो ये इयान मॉर्गन जो इंग्लैंड के कप्तान हैं। 10th क्वेश्चन, हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा देश यूनेस्को से सुनामी के लिए तैयार देश का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? ये है भारत। 11th क्वेश्चन, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिजिनस डे भी, इसको हम लोग 9 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। 12th, हाल ही में लिखा गया पुस्तक रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक सतीश यादव साहब हैं। 13th क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका में हुए चुनाव में जीतकर महिंदा राजपक्षे कितनीवीं बार प्रधानमंत्री बनेंगे? तो ये लगातार 4थी बार महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए जाएंगे, जो उन्होंने 145 वोटों से शायद इसको जीता, मतलब बहुमत हासिल किया है। 14th क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और ये नई दिल्ली शहर में किया गया है। 15th क्वेश्चन, विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा के साधनों को मुहैया कराने के लिए गूगल इंडिया के साथ साझेदारी करने वाला सबसे पहला राज्य कौन बना? तो ये आपका महाराष्ट्र दोस्तों बना है। जैसे कि अभी पूरी प्रक्रिया जो है, पैटर्न जो है पूरी चेंज हो रही है। लाइक अभी कोविड में स्कूल, हमारे विद्यालय सब बंद है, तो जिसकी वजह से क्या गया है कि डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल शिक्षा प्रदान करने का मुहैया हर एक सरकार के द्वारा कराई जा रही है, लेकिन इसमें सबसे पहला स्थान महाराष्ट्र सरकार ने, जो गूगल इंडिया के साथ इसको साझेदारी करने का पहला राज्य गौरव प्राप्त किया है। 16th क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने का फैसला लिया है? तो ये 4% रखने का फैसला लिया गया है, क्योंकि अभी जिस कोविड-19 के सिचुएशंस में इसको स्थगित बढ़ा कर के ना घटा कर के इसको थोड़ा सा हायर ही रखा गया है। हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है? ये पाकिस्तान के द्वारा दिखाया गया है। तो हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि नेपाल के द्वारा कुछ महीने पहले लिपुलेख, जो हमारा इंडिया का मुख्य हिस्सा है,
उसको अपने मैप में दिखाया था, लिपुलेख को। उसकी वजह से हमारा नेपाल और इंडिया के बीच में कुछ मतभेद हो गए थे। तो अब हाल ही में पाकिस्तान देश ने भी अपना एक नया नक्शा जारी किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया है। 18 क्वेश्चंस। हाल ही में किस राज्य में स्थित विरासत ए खालसा संग्रहालय का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? ये पंजाब राज्य में स्थित है और इसके नाम को संग्रहालय का एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। ये इस बेसिस पे किया जाता है कि कितने यहाँ पे पहुँचते हैं देखने के लिए। ठीक है दोस्तों। 19 क्वेश्चंस। हाल ही में NH है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सॉरी तो यहाँ पे छूट गया है आपका हाईवे, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने समझौता किया है? तो ये IIT दिल्ली के द्वारा समझौता किया गया है, ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। 20th क्वेश्चंस। हाल ही में मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? ये है योगेंद्र यादव, जो हमारे इंडियन पॉलिटिशियन भी है, समाजवादी इंडिया का, और एक नेशनल एक्टिविस्ट भी हैं, जो एक तरीके से हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और कोई भी चीज़ें आती तो उस पर अपना मत जाहिर करते हैं। सो ये आपका आज का पूरी 20 क्वेश्चंस है दोस्तों। होप कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही पसंद आया होगा, प्लस अच्छा लगा होगा। आज की क्वेश्चंस क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मैंने इस वीडियो के मध्य भाग में इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दे दिया है। तो आप इसका ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, लखनऊ। आप इसका आंसर, सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजें हमें, और हम बताएंगे कि आखिर आंसर इसका सही क्या है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे एग्जाम जैसे SSC, रेलवे, बैंकिंग वगैरह में ये सब करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हैव अ नाइस डे।